90% हमारी लाइफ की प्रॉब्लम सोल्व हो सकती हैं इफ़ यू हैव इनफ मनी विद यू, और बाकी जो 10% है उनकी इंटेंसिटी काफ़ी कम हो जाती है अगर आपके फाइनेंसेस आपके कंट्रोल में है। जी हाँ, पैसा हमारी लाइफ में सब कुछ तो नहीं होता, लेकिन बहुत कुछ होता है। कुछ ऐसी आदतें होती हैं जिनको अपना कर आप भी अपने फाइनेंशियल गोल अचीव कर सकते हैं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, और जो भी आपके मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनको सोल्व कर सकते हैं। ये हैबिट्स जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ, ये वो हैबिट्स हैं जो मैंने अपने ऑब्जर्वेशन में उन लेडीज में देखी हैं जो में एक बॉस लेडी वाली वाइब्स होती है, जो फाइनेंशियली हमेशा इंडिपेंडेंट होती हैं, हमेशा सेफ एंड सिक्योर होती हैं। उन लेडीज में ये हैबिट्स हमेशा होती है। आप भी ये हैबिट अपना सकते हैं। देखिए, हम इंसान हैं, हम जब चाहें जहां से चाहें अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। तो अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है, दैट मीन्स आप चाहती हैं या तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना, या फिर आप ब्रोक हैं और आप मनी रिलेटेड इश्यूज को सोल्व करना चाहते हैं। इस नए साल पर आप सोच रही हैं दैट लेट्स गेट अवर फाइनेंशियल शिट टुगेदर। कुछ भी आपका गोल हो, यू हैव कम टू अ राइट प्लेस। आपको अपने सभी सवालों के जवाब यहीं पर मिलेंगे। मेरा नाम है निया और आप सबका स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ 14 ऐसी हैबिट्स की जो आपको खुद में लेके ही आनी होंगी अगर आप चाहते हैं कि आप भी एक बॉस लेडी बने, भी खुद को फाइनेंशियली सेफ एंड सिक्योर एंड इंडिपेंडेंट देखना चाहते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। हैबिट नंबर 1 इज मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम। जी हाँ, जो सक्सेसफुल लेडीज होती हैं, जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट लेडीज होती हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो सिर्फ एक ही सोर्स ऑफ इनकम से अपना काम चला लेंगी या सेटिस्फाई हो जाएंगी। दे हैव टू हैव मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम, और वो हमेशा इसके लिए काम करती रहेंगी। अगर वो जॉब कर रही हैं तो जॉब के साथ वैसे कोई स्किल सीखेंगी, ऐसा कुछ टैलेंट होगा उनमें, ऐसा कोई पैशन होगा जिसको वो मोनेटाइज करेंगी और साइड बिजनेस भी स्टार्ट करेंगी, या फिर कोई ऑनलाइन कोई स्टोर वगैरह हो, या हजार चीजें होती हैं जो उनको करनी होती हैं, लेकिन वो एक चीज से कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होती हैं। और अगर उनकी जॉब जो है वो बहुत वेल पेइंग होती है तो वो अपने पैसे से पैसा कमाना जानती है। दैट मीन्स इन्वेस्टिंग। वो अपने पैसे को मल्टीपल सोर्स में इन्वेस्ट करती है जो उनको पैसा जनरेट करके देता है, बट फॉर श्योर वो कभी भी एक सोर्स ऑफ इनकम से सेटिस्फाइड नहीं होती हैं। और हैबिट नंबर 2 जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट और सक्सेसफुल वुमेन्स की होती है वो है कि दे लिव बिलो देयर मीन्स। जी हाँ, कभी भी भूल से भी वो अपने इनकम से ज़्यादा खर्चा नहीं करेंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो अगर आप भी सक्सेसफुल बनना चाहती हैं तो अभी से स्टार्ट कर दीजिए कि आपका खर्चा कभी भी आपकी इनकम को क्रॉस नहीं करना चाहिए। कमाते हैं उससे कम ही आपको खर्चा करना है। कैसे मैनेज करना है वो आपको देखना है, बट बहुत अर्ली स्टेज से ही उनकी ये आदत होती है कि कभी भी वो ज़्यादा खर्चा नहीं करती हैं। जितना वो कमाती हैं उनका खर्चा हमेशा उससे कम होता है। इनफैक्ट जब आगे चल के जब आपकी इनकम बढ़ जाती है, क्योंकि डे एंड नाइट यू आर ट्राइंग टू इंक्रीज योर इनकम, और आपके मीन्स जो है वो आपको थोड़े में भी रहना आता है, तो कल को अगर आप बहुत अच्छा भी कमा रहे हो तो आपका सेविंग जो है वो बढ़ जाएगी। ऑन द अदर हैंड जो अनसक्सेसफुल लेडीज होती हैं वो क्या करते हैं, जैसे जैसे उनकी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे अपना अपना लाइफस्टाइल भी बढ़ा देती हैं और महंगी चीज़ें लेने लग जाती हैं। दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एंड अनसक्सेसफुल वुमेन्स। उनको पता होता है कि मुझे अपनी इनकम बढ़ानी है, लेकिन खर्चा उतना ही रखना है या फिर कम करना है। और जो अनसक्सेसफुल होती है उनको ऑलरेडी दिमाग में होता है कि मुझे इतने महंगे ब्रांडेड पर्स लेने हैं, ब्रांडेड चीज़ें लेनी है, और जैसे जैसे ही उनकी इनकम बढ़ती है उनके पास ऑलरेडी एक बहुत लंबी सी लिस्ट होती है कि मुझे ये चीज़ें लेनी है। सो इफ़ यू वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल एंड फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, प्लीज़ इट्स रिक्वेस्ट, ट्राई टू मिनिमाइज योर एक्सपेंसेस, और शौक जो है उन पर पैसे खर्च करना कम कीजिए। नेक्स्ट जो हैबिट है जो सक्सेसफुल और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट लेडीज में होती है वो है दे ऑलवेज हैव अ फाइनेंशियल गोल। 5 ईयर गोल, 10 ईयर गोल, 2 ईयर गोल एंड 1 ईयर गोल। 2024 आने वाला है तो भूल से भी साल को स्टार्ट मत कीजिएगा विदाउट हैविंग अ फाइनेंशियल गोल। ईयर एंड तक आप क्या अचीव करना चाहते हैं, आपका सेविंग अकाउंट जो है उसमें कितने पैसे होने चाहिए। अगर आपके ऊपर कोई लोन चल रहा है देन एटलीस्ट हैव अ गोल दैट आई एम गोइंग टू पे माई लोन दिस ईयर। जब आप इस तरह के गोल बनाते हो ना तो आपके माइंड में क्लियर होता है कि अगर मुझे अपना लोन उतारना है दैट मीन्स दिस इज माई सेविंग मोड ऑन ईयर, और उसके लिए फिर आप बहुत सारी प्रिपरेशन करते हैं। कोई भी चीज़ खरीदने से पहले आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपका गोल चल रहा होता है और आपको पता होता है कि मेरा फाइनेंशियल गोल मुझे अलाउ नहीं करता कि मैं अपने शौक पर या कोई महंगी चीज़ों पर या जिनकी मुझे ज़रूरत नहीं है उन चीज़ों पर खर्चा करूं। दैट मीन्स इफ़ यू वांट टू बी सक्सेसफुल एंड फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट वुमेन, मेक अ फाइनेंशियल गोल 5 साल के लिए दैट आई वॉन्ट टू अचीव दैट। मैं चाहती हूँ कि मेरे सेविंग अकाउंट में इतने पैसे हों, मेरे 2 बिजनेस हों, मेरे 3 बिजनेस हो जो सक्सेसफुली रन कर रहे हो बाई दैट टाइम, जब भी आपका वो 5 साल हों और या फिर 3 साल हों। और ईयर एंड के लिए भी गोल ज़रूर बनाइए दैट next year in December I want to have this amount in my saving account, or I want to finish my loan। जो भी आपका गोल हो अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन।
और कोशिश कीजिए नेक्स्ट ईयर 2024 तक आप एक और इनकम सोर्स जो आपका अभी रनिंग है उसके अलावा एक और इनकम सोर्स आप बनाएं। कोई भी ऐसी स्किल, पहले 6 महीने आप कोई भी ऐसी स्किल सीख सकते हैं, कोई भी अगर आपका ऑलरेडी टैलेंट है, पैशन है, उस पर काम कर सकते हैं एंड लर्न हाउ टू मोनेटाइज दैट, लर्न हाउ टू मैनेज योर टाइम और कैसे आप उस चीज़ को कर सकते हो, उस पर ज़रूर से टाइम स्पेंड कीजिए एंड प्लीज़ हैव अ फाइनेंशियल गोल, एटलीस्ट सेविंग गोल तो बना ही लीजिए कि मुझे इतने पैसे तो ज़रूर से ही अपने अकाउंट में करने हैं। नेक्स्ट हैबिट जो मैंने देखी है सक्सेसफुल और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट वुमेन में वो है नो इमोशनल स्पेंडिंग। आई हैव बीन गिल्टी ऑफ दैट माई सेल्फ। 2-3 साल पहले तक मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल स्पेंडिंग करती थी। अभी तक जब मैं डीक्लटर करती हूँ ना तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें अभी तक निकल के आती हैं जो मैंने उस टाइम खरीदी थी व्हेन आई वॉज नॉट उतना समझदार नहीं थी मैं और उतना अपने गोल्स पे काम नहीं करती थी, वो अभी तक मैं डिक्लटर कर रही हूँ। सो अगर आपकी कोई भी ऐसी हैबिट है देन लीव इट। जो फाइनेंशियली सक्सेसफुल एंड इंडिपेंडेंट वुमेन होती है ना वो कभी भी इमोशनल स्पेंडिंग नहीं करती। आई हैव नेवर सीन देम बाइंग समथिंग दैट दे डोंट नीड। सिर्फ शौक के लिए कोई चीज़ इकट्ठी करना या खरीद लेना कभी भी नहीं करती हैं वो। तो अगर आप भी ऐसी कोई हैबिट है ना आप में, जब आप सैड फील करते हैं तो खुद को अप करने के लिए विंडो शॉपिंग पर चली जाती हैं या फिर फ़ोन में पूरा दिन जब भी आप खाली होती हैं तो जो शॉपिंग साइट्स हैं उन पर स्क्रॉल करती रहती हैं, देन प्लीज़ डू वन थिंग, जब आपको ज़रूरत हो तभी उन ऐप्स को डाउनलोड कर लो। हार्डली सेकंड्स लगते हैं कोई भी ऐप को डाउनलोड करने में और अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट है तो वो अकाउंट में आपको फ़ोन नंबर डालना है, ओटीपी आ जाएगा और तुरंत आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। सो प्लीज़ डिलीट दोज ऐप्स अगर आपको ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ की एंड आप डिलीट नहीं कर सकते हो तो एटलीस्ट नोटिफिकेशन उनके ऑफ कर दीजिए ताकि कोई भी सेल वगैरह हो तो वो आपको टेम्पटिंग जो नोटिफिकेशन है वो ना आए। अगर आप सच में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट और सक्सेसफुल होना चाहते हो जो कि आप चाहते हो, दैट्स वाई यू क्लिक्ड ऑन दिस वीडियो, इट्स अ मस्ट। 99% लोग जिन्होंने इस वीडियो पर क्लिक किया है उनमें ये हैबिट 100% होंगी कि आपके कुछ ना कुछ ऐसे वीकनेस होगी जो आप हमेशा बाय करते होंगे और जिस पे आप ओवर स्पेंड करते होंगे। सो प्लीज़ डू दैट। यू वॉन्ट बिलीव कि अपने नए साल का कैलेंडर भी मैं जो मंदिर के पास वाली दुकान होती है ना वहाँ से हिंदू जो कैलेंडर आता है वो लेके आई हूँ, बिकॉज आई नो कि अगर मैं स्टेशनरी वाली शॉप पे गई तो मैं 2-3 कैलेंडर उठा के ही लेके आऊँगी जो बहुत प्यारे प्यारे होते हैं, बट इट्स अ प्रॉमिस टू माई सेल्फ दैट आई विल नेवर गो देयर। तो जो भी डायरीज वगैरह होती है वो मेरे पास ऑलरेडी बहुत रखी है क्योंकि उससे पहले मैंने बहुत सारी डायरीज वगैरह खरीद रखी थी। सो आई डोंट नीड टू गो देयर और आई एम नॉट गोइंग देयर। तो इसी तरह से आपको भी खुद पर कंट्रोल करना है और अपनी जो इमोशनल स्पेंडिंग है ना उसको कंट्रोल में कीजिए। एटलीस्ट ट्राई दैट फॉर नेक्स्ट 3 months एंड देन यू विल फाइंड इट दैट अब आपको उतनी टेम्पटेशन हो भी नहीं रही है अपने इमोशनल स्पेंडिंग की। नेक्स्ट हैबिट ऑफ फाइनेंशियली सक्सेसफुल एंड इंडिपेंडेंट वुमेन्स आर दे ऑलवेज हैव अ बजट फॉर एवरी मंथ। प्लीज इफ यू वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल फाइनेंशियली दिस हैज़ टू बी डन। ये मैंने देखा था किसी से इंस्पायर होकर मैंने बजट बनाना स्टार्ट किया था एंड दिस इज लाइफ चेंजिंग। आपको पता होना चाहिए कि कितने पैसे आपके पास आते हैं, कहाँ कहाँ से आ सकते हैं, कहाँ कहाँ पर आप इन्वेस्ट करने वाले हो, कौन कौन से आपके फिक्स एक्सपेंसेस हैं एंड देन मेक अ रफ आइडिया कि आपके कितने पैसे कहाँ पर जाने वाले हैं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको अपने फाइनेंसिस पर कंट्रोल चाहिए। बजट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। उससे आप स्टार्टिंग में ही आपको आइडिया हो जाएगा कि इतने पैसे मैंने इस महीने सेविंग में डालने ही डालने हैं। अगर आप बजट नहीं बनाएंगे तो आपको वो एक रफ आइडिया दिखता रहेगा आपके फ़ोन में या फिर अगर आप कैश रखते हो तो आपके पर्स में और आपको लगेगा कि पैसे हैं बट एक्चुअल में वो पैसे किसी और चीज़ के लिए होते हैं। जैसे ही आपकी सैलरी आती है अगर आपने एक फिक्स बजट बना रखा है लाइक इतने सेविंग में जाएंगे, इतने फिक्स एक्सपेंसेस के लाएंगे, उनको जब आप अलग कर दोगे तो जो अमाउंट बचेगा देन यू विल हैव अ क्लियर आइडिया ओके कि इतना भी नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा जो अपने शौक हैं या जो अपने खर्चे हैं उन पर उड़ाऊँ। और उसके लिए सेविंग के निकालने बहुत ज़रूरी है और अगर आप कोई डोनेशन करते हैं तो वो भी मंथ के स्टार्टिंग में ही निकाल दीजिए। अगर आप सोचोगे कि मंथ एंड में जो बचेगा उनको मैं सेव करूंगा या उनको मैं डोनेट करूंगा या उनको मैं इन्वेस्ट करूंगा तो बिलीव मी मंथ एंड में कुछ नहीं बचता है। जैसे ही आपकी सैलरी आती है आप सेविंग्स के, डोनेशन के और फिक्स एक्सपेंसेस के निकाल दीजिए। जो भी बचेंगे आपका पूरा महीना उनमें निकल जाता है। ऐसा कुछ नहीं आता है जितने पैसे हमारे पास ज़्यादा होते हैं तो हम उतना थोड़ा सा खुला हाथ रखते हैं और थोड़े से अगर कम हो तो हम अपना हाथ थोड़ा सा टाइट कर लेते हैं। तो इसी तरह से बजट बनाइए और उसमें अपने सेविंग के पैसे मंथ के जैसे आपकी सैलरी वगैरह आती है या जो भी आपका सोर्स ऑफ इनकम है उसको स्टार्टिंग में ही निकाल दीजिए। सो इन 2024 अगर आप अब तक नहीं बनाते हैं देन प्लीज़ स्टार्ट मेकिंग बजट फॉर एवरी मंथ। 1 को बना सकते हो, 2 को बना सकते हो या फिर जो भी आपका फर्स्ट संडे आता है मंथ में उसको आप अपना बजट बना सकते हो कि कितना मुझे शॉपिंग में लगाने हैं इस महीने, कौन कौन सा राशन मुझे चाहिए है और तेल पानी का कितना लगेगा आपका और कितना आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल और ये सब उनका एक रफ एस्टिमेट लगा के मेक अ फुल प्रूफ बजट फॉर योर हाउस होल्ड। नेक्स्ट हैबिट ऑफ एवरी फाइनेंशियली सक्सेसफुल एंड इंडिपेंडेंट वुमेन इज दे ऑलवेज इन्वेस्ट इन देमसेल्फ।
आपको क्या लगता है ना कि नहीं ये चीज़ क्या ही सीखने की ज़रूरत है मुझे, अरे हमने तो पढ़ लिया, एमए कर लिया, बीई कर लिया, पीएचडी कर लिया, अब क्या ज़रूरत है। दुनिया बहुत बदल चुकी है। जब मैंने अपना एमबीए किया था उससे लेके आज तक इवन बिजनेस का जो वर्ड है वो बहुत बदल चुका है। ऑनलाइन जो है बहुत सारे बिजनेसेस आ रहे हैं जिसमें नई नई चीज़ें हमें आज भी सीखनी पड़ती हैं। तो अगर आप भी एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट वुमेन बनना चाहती हैं इन 2024, प्लीज़ स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन योरसेल्फ। नई नई चीज़ें सीखना स्टार्ट कीजिए, नए नए कोर्सेज आ रहे हैं। देखिए जब आप कोई नई स्किल सीखते हैं, कोई नई चीज़ सीखते हैं तो आप और भी ज़्यादा ग्रूम करते हैं खुद को, और कोई भी ऐसी स्किल में इन्वेस्ट करते हैं जिसको कल को आप मोनेटाइज कर सकते हैं, जिसके बेस पे आप अपनी ही जॉब में इंप्रूव कर सकते हैं। कोई भी सीखी हुई चीज़ ना कभी वेस्ट नहीं जाती है, और हम ह्यूमन बीइंग हैं, हमें पूरे लाइफ नई नई चीज़ें सीखते रहने हैं। टाइम बदल रहा है, दुनिया बहुत तेज भाग रही है, नई नई चीज़ें दुनिया में हर रोज़ आ रही हैं। अगर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आप एक साल के अंदर सीख नहीं सकते, नेक्स्ट ईयर यू कैन ईजिली मोनेटाइज दैट थिंग। इसके लिए आपको अपने आप में इन्वेस्ट करना होगा। पर की हुई इन्वेस्टमेंट में आप कभी फेल नहीं हो सकते, चाहे वो आपकी हेल्थ के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हो, या आप अपनी वेल्थ के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, अपने मेंटल पीस के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, अपना रेस्ट के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। डू वट एवर इट टेक्स टू कीप यू हेल्दी, वेल्दी एंड ऑलवेज हैप्पी। अपनी हैप्पीनेस के लिए, अपने मेंटल पीस के लिए, अपनी स्किन के लिए, अपने हेयर्स के लिए, अपनी डाइट के लिए, जस्ट ऑलवेज इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। जब भी बात खुद की आए ना तो प्लीज़ कंजूसी मत कीजिएगा। जो ज़रूरी है अपना ध्यान रखने के लिए खुद पर इन्वेस्टमेंट ज़रूर से कीजिएगा। नेक्स्ट हैबिट इज दे डोंट स्टे विद गॉसिप पीपल। देखिए फ्रेंड्स कई तरह के होते हैं। जो आपका फ्रेंड ग्रुप है ना वही आपका फ्यूचर बता सकता है। अगर आपके फ्रेंड्स ऐसे हैं कि आप बैठकर लोगों के बारे में बातें करते हो, फलानी ऐसी है, वो ऐसी है, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, उसका तो ये होगा, उसका ये होगा, आप कहीं नहीं पहुंचने वाले हो। क्योंकि जो आपका फ्रेंड ग्रुप बातें कर रहा है, आपका माइंड भी फिर उसी इन्फॉर्मेशन को ले रहा है, घर पे जाके आप वही सोच रहे हो, तो आप ग्रोथ की तो सोच ही नहीं रहे हो। So if you want to be successful in 2024, please stop these gossip groups। इस तरह के दोस्तों को ना बोलिए, इस तरह के लोगों से दूर रहिए। ऐसे लोगों में बैठिए जो आइडियाज़ डिस्कस करते हों, जो सक्सेस को डिस्कस करते हों, जो इस तरह की स्ट्रेटजीज़ को डिस्कस करते हों, आजकल क्या हो रहा है उस तरह की बातों को डिस्कस करते हों। ताकि लोगों के साथ आप बैठोगे, उसी तरह की आप बातें करोगे, उसी इन्फॉर्मेशन को आपका दिमाग कैच करेगा, उसी तरह के थॉट्स बनाएगा, और उसी तरह के थॉट्स जब बार बार आपको आएंगे तो वो आपकी एक्टिविटी भी, आपकी जो आदतें हैं, आपकी एक्टिविटी हैं, आपकी हरकतें हैं, वो अपने आप होने लग जाएंगी। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू जस्ट हैंग अराउंड विद द पीपल यू वॉन्ट टू बिकम। इसमें सोशल मीडिया भी आता है, आप किस तरह के लोगों को फॉलो करते हैं, किस तरह की वो बातें करते हैं, किस तरह के चैनल्स को आप देखते हैं। सो इफ़ यू आर गिविंग गार्बेज टू योर माइंड, गार्बेज ही आपकी लाइफ में आने वाला है, भले ही 2024 आ जाए, 2025 आ जाए। बट इफ़ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन दिस 2024, स्पेशली फाइनेंशियली, be with the people who talk finances, who talk goals, self growth, finances, इस तरह के टॉपिक को डिस्कस करते हैं। be with those people, be with those YouTubers, be with those influencer, do whatever it takes, बट अपने चारों तरफ एक ऐसा ऑरा क्रिएट कर लीजिए, एक ऐसा इन्फ्लुएंस क्रिएट कर लीजिए जो उसी तरह की बातें बार बार रिपीट हो जिस फील्ड में, जिस लाइन में आपने जाना है। नेक्स्ट हैबिट जो मैंने फाइनेंशियली सक्सेसफुल और इंडिपेंडेंट वुमेन्स में बहुत ज़्यादा देखी है वो ये है कि वो कभी भी अपने लिए चीप क्वालिटी प्रोडक्ट्स, सस्ते प्रोडक्ट्स बिल्कुल भी नहीं खरीदते हैं। क्वालिटी वाइज उनको हमेशा बेस्ट चीज़ें चाहिए होती हैं। भले ही वो कम लेंगी क्योंकि उनको पता होता है कि उनकी स्किन का टेक्सचर क्या है, उनके बालों का टेक्सचर क्या है, और किस तरह के प्रोडक्ट्स उन पर सूट करते हैं, किस तरह की ड्रेसेस उन पर अच्छी लगती हैं। एंड दे ऑलवेज बाय गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स। यहाँ पर आपको ध्यान देने की बात यह है कि गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स और महंगे एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स में फ़र्क होता है। डजंट मीन कि जो गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स है वो हमेशा महंगे ही आए, बट इफ़ यू वांट टू बी सक्सेसफुल, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट इन 2024, तो बजाय इसके कि आप हर तरह की क्रीम, जो भी आपको कोई बता रहा है, कोई भी क्रीम है, सिरम है, जाके मार्केट से उठा लाओ और एक ढेर लगा लो अपने ड्रेसिंग टेबल के सामने। You should buy good quality products for your skin, for your face, for your hairs. Always go for natural based ingredients जिनकी क्वालिटी अच्छी हो, जिनकी रिव्यूज अच्छे हो, and use it yourself। अगर आपको सूट कर रहे हैं then just blindly buy them again and again। आपको बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं है, हर किसी को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। जस्ट इन्वेस्ट इन गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स। और रिकमेंडेशन लेना चाहते हो कि कौन से प्रोडक्ट्स जो है हमारी स्किन के लिए, हेयर्स के लिए गुड ब्रांड्स हैं, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स, एंड then I will suggest you Mamaearth products. Blindly trust them because they are amazing. So this video is in partnership with Mamaearth, and thank you so much Mamaearth for sending me this amazing product.
मामा अर्थ के ये प्रोडक्ट अगर आपको भी खरीदने हैं, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन इन सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आप मामा अर्थ की वेबसाइट से या फिर इनकी ऐप से ये प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आपको यूज़ करना है मेरा कूपन कोड जो कि है हुड्डा 2023। अगर आप ये यूज़ करते हैं तो आपकी इनकी वेबसाइट और ऐप पर मिलेगा 20% ऑफ। और इसके साथ ही आप ये प्रोडक्ट जितने भी ऑनलाइन स्टोर्स हैं जैसे कि अमेज़न, नायका, फ्लिपकार्ट एंड पर्पल, इन पर भी आपको मिल जाएंगे ईजीली मामाअर्थ के सभी प्रोडक्ट्स और ये वाले भी। और इनके लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं सबके। यू नो व्हाट, मामाअर्थ के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ना वो ना सिर्फ ऑनलाइन बल्कि अब ऑफलाइन स्टोर्स पर भी अवेलेबल है। तो आपके आसपास जितने भी शॉप्स हैं ना, ऑफलाइन स्टोर्स हैं, वहाँ पर भी आप चेकआउट कर सकते हो, ये सारे प्रोडक्ट जाके बाय कर सकते हो। What I love about Mamaearth as a brand is Mamaearth is all about goodness inside, and this goodness doesn't just lie in the product but also in the value that they stand for। जैसे कि Mamaearth का प्लांट बेस्ड इनिशिएटिव जो है, एवरी टाइम यू बाय फ्रॉम देम मामाअर्थ विल लिंक योर ऑर्डर ऑन द वेबसाइट टू अ ट्री दैट दे प्लांट। बाय 2025 मामाअर्थ इज एमिंग टू प्लांट 1 मिलियन ट्रीज एज पार्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव। इसके साथ ही मामाअर्थ एक प्लास्टिक पॉजिटिव इंडियन ब्रांड है। दैट मीन्स मामाअर्थ रिसाइकल मोर प्लास्टिक देन दे यूज। दे नाउ रिसाइकल 240 empty plastic every month। So as you can see I am using this product in front of you, और इनका टेक्सचर जो है वो बहुत ही स्मूथ है। और ये जो सिरम है ना ये ऑर्डरलेस है, इसमें कोई स्मेल नहीं है, लाइक बिल्कुल नो ऑर्डर एट ऑल। और जो ये मॉइस्चराइज़र है दिस इज़ रियली नाइस, और मॉइस्चराइज़र की भी स्मेल जो है ना वो बहुत लाइट सी और बहुत सूदिंग सी है। सो आई लव देयर टेक्सचर एंड आई लव दैट दिस सिरम इज़ ऑर्डरलेस। सो एवरीथिंग अबाउट दिस प्रोडक्ट अगर आपको बाय करना है देन यू कैन बाय। और एज यू कैन सी मैं इसको अपने जो लिप्स का एरिया है उसके आसपास लगा रही हूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे ये हो जाता है ना कि थोड़ा सा ब्लैकिश एरिया हो जाता है हमारे होठ या नाक के आसपास। तो विटामिन सी है इसमें, दैट मीन्स जो डार्क स्पॉट है या इस तरह की अनइवन स्किन टोन है ना उस पर बहुत ही इफेक्टिव है ये। सो मैं अपनी इवनिंग जो मेरा स्किन केयर रूटीन है इसमें मैं इसको ज़रूर से यूज़ करती हूँ। सो इफ़ यू वॉन्ट टू बाय गुड प्रोडक्ट्स फॉर any of these skin issues then go buy them। सभी के सभी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और अगर आप ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन पे भी बाय करना चाहते हैं then you can go for that too। नेक्स्ट हैबिट ऑफ फाइनेंशियली सक्सेसफुल एंड इंडिपेंडेंट वुमेन इज कि उनको हमेशा अपने आप पर विश्वास होता है, वो हमेशा खुद के लिए कॉन्फिडेंट होती है। देखिए लाइफ जर्नी ना सबकी अलग होती है, किसी की हार्ड होती है, किसी की बहुत ईजी होती है कि आपको हर चीज़ सपोर्टिंग मिलती चली जा रही है और आपको जो लाइफ में करना होता है यू कैन अचीव दैट। किसी के आसपास का इन्वायरमेंट बहुत सपोर्टिंग होता है उनकी लाइफ ग्रोथ के लिए, और किसी के आसपास का इन्वायरमेंट थोड़ा सा हार्ड होता है। आसपास के जो लोग होते हैं वो उतना सपोर्टिव नहीं होते हैं, इनफैक्ट एक हर्डल का काम करते हैं। बट स्टिल अगर आपको ग्रो करना है ना, अगर आप एक सक्सेसफुल, अगर आप फाइनेंशियली सक्सेसफुल बनना चाहती हैं और उस रास्ते पर हैं देन यू हैव टू हैव बिलीव इन योर सेल्फ। तो इस तरह की जो लेडीज होती है ना उनको हमेशा खुद पे यकीन होता है कि हाँ मेरा ये गोल है और मैं उसी रास्ते पर हूँ, भले ही स्लो बट आई एम गोइंग टू अचीव देयर। वो कभी भी खुद को ना किसी से कम नहीं समझती हैं। लेट मी टेल यू, मुझे जैसे यू नो आफ्टर लाइक सो मेनी थिंग्स हैपेंड इन माई लाइफ एंड व्हेन आई स्टार्टेड joining my life again, you know, जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की अपनी ड्रीम लाइफ, देन मुझे बहुत डर लगता था। मुझे मतलब मुझ में इतना कॉन्फिडेंस नहीं था टू फेस एनी वन हु इज स्ट्रॉन्ग एंड डोमिनेंट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी जिसमें थी। तो मैं खुद को एक ही बात बोलती थी कि सामने वाला भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ। द ओनली डिफरेंस इज आई एम इन अ डिफरेंट स्टेट अपनी लाइफ में एंड ही और शी इज इन डिफरेंट स्टेट ऑफ लाइफ। बट वो भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ। एवरीथिंग इज इक्वल, एजुकेशन इज इक्वल, और मुझे बात ही तो करनी है सिंपल, खा नहीं जाएगा कोई मुझे। तो इस तरह से आपकी एंग्जाइटी कम हो सकती है, बट कभी भी ना खुद को किसी से कम नहीं समझना है। आप इतने ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता उन्हें लाइफ में करना क्या है, उनका सपना क्या है, उन्होंने अपना पाथ स्टार्ट ही नहीं किया है, जो ऐसे ही डरते रहते हैं। यू हैव डन इट, आप अपने राइट पाथ पर हो। हैव दैट कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ, ओके। अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखना फर्स्ट चीज है कोई भी चीज अचीव करने के लिए। खुद पर ये बिलीव रखना कि हाँ मैंने जो सोचा है, मैं जो अपने लिए चाहती हूँ, एक दिन वो मैं हासिल करके रहूंगी। किसी से कम नहीं हूं मैं, सामने चाहे कोई भी हो, वो भी इंसान है, मैं भी इंसान हूं, मुझसे ज्यादा कोई नहीं है।
दैट्स इट। तो ये कॉन्फिडेंस होना, खुद पर ये यकीन होना बहुत ज़रूरी है इफ़ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ। जब आप घबराते हो, ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है, तो आप खुद को क्या बोलते हो, वो आपके लिए आपको खुद ही ढूंढना है। कौन सी ऐसी बात है जो आप पर काम करती है। नेक्स्ट जो हैबिट है जो कि फाइनेंशियली सक्सेसफुल और इंडिपेंडेंट लेडीज़ में मैंने बहुत देखी है, वो है उनकी ऑर्गेनाइज्ड लाइफ। जी हाँ, उनकी लाइफ का हर पार्ट ना बहुत ऑर्गेनाइज होता है। उनका टाइम, उनकी टू डू लिस्ट, उनका वीकली प्लानिंग, उनका मंथली प्लानिंग, उनका पूरा साल प्लान होता है। उनको कितना टाइम कौन सी एक्टिविटी में कहाँ पे देना है, सब कुछ प्लान होता है। उनका घर, उनके आसपास का इन्वायरमेंट, उनकी हर एक चीज़ वेल ऑर्गेनाइज्ड होती है। देखिए, बिना टाइम मैनेजमेंट के, बिना ऑर्गेनाइज्ड लाइफ के इट इज़ इम्पॉसिबल लाइफ में किसी भी पार्ट में तरक्की करना। तो ऐसा हो ही नहीं सकता ना कि आपकी फाइनेंशियल लाइफ सही ट्रैक पे कैसे चल जाएगी अगर आपके आसपास का माहौल बिखरा हुआ है। और मैंने ये हज़ारों बार फील किया है और ये साइंस बैक्ड भी है। जब आप यहाँ से स्ट्रेस्ड होते हो ना और यहाँ से आप काम नहीं होते, आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, तो आपके आसपास का सारा माहौल जो है ना बिखर जाता है। आपको कोई भी चीज़ रखी हुई नहीं मिलती, आपका बेडरूम, आपका अलमीरा, आपकी किचन, हर चीज़ बिखर जाती है। तो अगर आप यहाँ से सॉर्टेड हो, आपके आसपास का इन्वायरमेंट जो है वो सॉर्टेड है, ऑर्गेनाइज है, ओनली देन यू कैन मूव टुवर्ड्स योर गोल्स। तो इस तरह की लेडीज़ को ना मैंने बहुत देखा है, उनकी लाइफ एकदम वेल प्लान्ड होती है, हर चीज़ ऑर्गेनाइज होती है। अब आप बोलोगे हर टाइम तो कोई ऑर्गेनाइज नहीं होता। नो, आई नो हर टाइम कोई ऑर्गेनाइज नहीं रह सकता, सबकी लाइफ में स्ट्रेस आती है, लाइफ हैपन्स, बट try to be organized 80% of the time. 20% of the time you can be unorganized, but get back to the organized self. तो इस तरह की जो लेडीज होती हैं, they always plan their to do list, their daily list, और इस तरह के लोगों से ना टाइम भी वो आप पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। अगर उनको दिखा कि इस बंदी में कोई दम नहीं है तो आपसे ज़्यादा बातें भी नहीं करेंगे। They just ignore you like okay, hello, hi, tata, bye bye. That's it. So if you want to be successful financially और लाइफ के किसी भी पार्ट में, be organized, okay? And that doesn't mean कि आप पूरा दिन वही वीडियो देखते रहें कि ये ऑर्गेनाइज कर लो, वो ऑर्गेनाइज कर लो। No, find a system for you जो आपके लिए काम कर रहा है, जो आपके आसपास के इन्वायरमेंट को ऑर्गेनाइज करके रख सकता है, एंड जस्ट लीव इट देयर। वो सिस्टम आपके लिए काम कर रहा है, उसको चेंज मत कीजिए एंड मूव ऑन योर लाइफ, ओके? नेक्स्ट जो हैबिट है जो मैंने इस तरह की लेडीज में बहुत देखी है, वो है कंपैरिजन नहीं होना। वो खुद को किसी से कम नहीं समझती, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। और वो खुद को किसी से कंपेयर भी नहीं करती है, किसी की कॉपी नहीं करती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ना उतना उनका मतलब औकात नहीं होती है, बट उनको वो महंगी चीज़ें खरीद के शो ऑफ करना होता है, दैट येस वी आर रिच। अगर आपको लाइफ में सच में सक्सेसफुल होना है ना, तो ये शो ऑफ वाला माइंडसेट आपको बंद करना होगा। उनमें बिल्कुल नहीं होता। उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता, कोई उनको अमीर समझे, कोई उनको गरीब समझे, कोई उनको बदतमीज समझे, कोई उनको काइंड समझे, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो शो ऑफ कभी नहीं करेंगी कि मेरे पास ये महंगी चीज़ है, मेरे पास ये सस्ती चीज़ है। जो उनकी लाइफ में है उनके लिए वर्कआउट कर रहा है, एंड दैट्स इट। उनको किसी को शो नहीं करना है। सो हैविंग दैट माइंडसेट हेल्प्स यू अ लॉट कि आप किसी से खुद को कंपेयर नहीं कर रहे हैं, आपकी कोई रेस नहीं चल रही है अनविजिबल किसी के साथ कि आपको शो करना है और आप फालतू में अपने फाइनेंसेस खराब कर रहे हैं। मैंने एक कहावत है जो पढ़ी थी कहीं पे, आई डोंट नो किसने बोली है, बट किसी बहुत समझदार इंसान ने बोली होगी कि वी स्पेंड मनी ऑन द थिंग्स वी डोंट नीड टू शो द पीपल वी डोंट लाइक। कि हम पैसे खर्च करते हैं उन चीज़ों पर जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है, ऐसे लोगों को दिखाने के लिए जिनको हम पसंद भी नहीं करते हैं। एंड दैट इज़ 100% ट्रू। मोस्टली हम कंपैरिजन करके जलाना चाहते हैं किसी को, और ये वो लोग होते हैं जिन्होंने हमारे बारे में कुछ बोला होता है, या फिर हमें सिर्फ उनको दिखाना होता है कि देखो हम तुमसे सुपीरियर हैं। वाई? जस्ट बी योर सेल्फ। आपकी एक लाइफ जर्नी है, आपकी एक लाइफ ग्रोथ है, आपके अपने गोल्स है। फोकस ऑन दैट। कौन आपके बारे में क्या बोलता है आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सो इन 2024 इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल, जस्ट टेक अ ऑथ दैट आई एम नॉट गोइंग टू कंपेयर माई सेल्फ। और मैं एक भी ऐसी चीज़ नहीं खरीदूंगी जो मैं सिर्फ इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मुझे किसी को दिखाना है या किसी से सुपीरियर बनना है। एंड दैट विल बी इनफ फॉर यू। नेक्स्ट हैबिट जो मैंने सक्सेसफुल लेडीज में देखी है, दैट इज दे ट्रैक एवरी पेनी। देखिए, जब तक आप किसी चीज को ट्रैक नहीं करोगे ना, आप उस चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप उस चीज को इंप्रूव नहीं कर सकते। नंबर्स में आपके पास चीजें होनी चाहिए कि उस टाइम से लेके इस टाइम तक कितना ग्रोथ हुआ है, कितना कंट्रोल हुआ है। तभी किसी चीज को इंप्रूव किया जा सकता है जब किसी के एग्जैक्ट नंबर, रियल नंबर आपके पास हो, कोई मेजरमेंट हो कि उस टाइम इतना था, अभी इतना है। फॉर दैट यू हैव टू ट्रैक। If you want to lose weight, you have to track your weight, track your calories. Same thing in financials. You have to track every rupee. कहाँ से कितने पैसे आ रहे हैं और कहाँ पर कितने पैसे जा रहे हैं। अगर आप अपने फाइनेंसेस को कंट्रोल में लेके आना चाहते हैं और आपके पास बहुत सारी ऐसी आदतें हैं जो आपको लगता है कि फाइनेंशियली आपको सपोर्ट नहीं कर रही हैं, स्टार्टिंग के 3 to 4 months ट्राई टू ट्रैक एवरीथिंग। एक छोटी सी डायरी आप अपने पास रखिए, या फिर अपने फ़ोन में भी जो नोट्स ऐप है उसमें एक मंथली स्प्रेड आप बना सकते हैं।
राइट एवरीथिंग डाउन। आज के दिन आपने कितने पैसे खर्च किए हैं उसमें राइट डाउन कीजिए कि आज मैंने वहां से इतने का ये लिया, उतने का ये लिया, इतने का ये लिया। डू दैट फॉर 2-3 मंथ्स। और जब हम लिखते हैं ना कोई चीज़ तो हमारा माइंड उसको कैप्चर करता है और उसको पता होता है माइंड को सबकॉन्शियसली दैट दिस इज राइट एंड दिस इज रॉन्ग, और धीरे धीरे वो आदत अपने आप चेंज होती जाती है। डू दैट फॉर 3 to 4 months एंड आई कैन गारंटी यू ऑन दिस चैनल कि आप खुद को देखोगे कि 3 महीने बाद आपकी जो स्पेंडिंग हैबिट्स हैं वो काफ़ी हद तक अपने आप जस्ट बाई ट्रैकिंग ठीक होती चली जा रही हैं। अब आप उतना बिना सोचे समझे स्पेंड नहीं करते। जब हम ट्रैक नहीं करते ना तो आधी चीज़ें हम वैसे ही खरीद लेते हैं, लेकिन जब आप ट्रैक करोगे उसको लिखोगे तो आपके दिमाग में आएगा इस चीज़ की क्या ज़रूरत थी, मैंने क्यों खरीदा था ये, नेक्स्ट टाइम आई विल बी मोर केयरफुल। सो राइट डाउन एवरीथिंग। भले ही वो 10 रुपये का कुरकुरे लिया हो आपने या 5 रुपये की डेयरी मिल्क, यू हैव टू राइट इट एवरी सिंगल टाइम, एवरी सिंगल डे जब भी आप कुछ भी खरीदते हैं, एंड दैट इज मिरेकुलस। डन इट माई सेल्फ। और मैंने खुद में ये चेंज देखा था और मुझे भी किसी ने कहा था ये करने के लिए दैट इफ़ यू वॉन्ट टू इम्प्रूव योर फाइनेंसेस ट्रैक इट। एक एक पैसा ट्रैक करो एंड देन यू विल सी कि आपको कहाँ पे इंप्रूव करना है और अपने आप चीज़ें ठीक होती चली जाएंगी, एंड दैट रियली वर्क्स। तो एक बड़ी बहन के नाते ये चीज़ मैं आपको बोल रही हूँ, ट्रैक एवरी रुपी फॉर 3 months एंड यू विल सी लॉट चेंज इन योर फाइनेंसेस, इन योर लाइफ फॉर श्योर। हैबिट जो मैंने फाइनेंशियली सक्सेसफुल लोगों में देखी है इज दैट दे कैन डिफरेंशिएट देयर वांट्स एंड देयर नीड्स। अब आप बोलोगे व्हाट इज द डिफरेंस? नीड्स इज जिस चीज की आपको जरूरत है, वांट इज उस चीज की आपको जरूरत नहीं है, उसके बिना आपकी लाइफ सही चल रही है और उसके आने के बाद भी आपकी लाइफ में कुछ ज्यादा अंतर नहीं आएगा। इट्स जस्ट दैट बाय एडवर्टाइजिंग, बाय नोटिफिकेशन या किसी के पास आपने देखा है, आपको ऐसा फील हो रहा है किस चीज की आपको जरूरत है या फिर ये चीज आने से आपकी लाइफ में इंप्रूवमेंट होगा, बट इन एक्चुअल आपकी लाइफ में कोई चेंज नहीं आने वाला है, वो चीज हो या ना हो। दैट इज़ योर वॉन्ट। आपकी चाहत है कि आपके पास ये चीज़ हो, उसके आने से या ना आने से आपकी लाइफ पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ज़रूरत इज़ उस चीज़ के होने से या ना होने से आपकी लाइफ इफेक्ट हो रही है, आपकी प्रोडक्टिविटी इफेक्ट हो रही है और वो आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस भी रखती है। तो इन दो चीज़ों में डिफरेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा खाना, फ्रूट्स पे पैसे खर्च करना, ड्राई फ्रूट्स खाना इज़ योर नीड, क्योंकि जब आपकी हेल्थ अच्छी होगी, आपके एनर्जीज अच्छे होंगे तो आप काम ज़्यादा कर पाओगे, आप थकोगे नहीं, आपका मूड ऑफ कम होगा, आपके हार्मोन्स बैलेंस रहेंगे। दैट इज़ योर नीड, नॉट योर वांट। वांट में भी कि मेरे पास 2 पर्स ऑलरेडी है, मुझे एक और चाहिए, अगर एक और होगा तो अच्छा लगेगा। मेरे पास एक ब्लैक कलर का पर्स नहीं है, मुझे वो भी चाहिए। मेरे पास ये नहीं है, अगर हो जाएगा तो मुझे, काम आपका चल रहा है 2 जींस में भी, 4 जींस में भी, बट होने को आपके पास 15 भी हो सकती हैं। और आप सोचो कि नहीं 4 ब्लू के शेड होने चाहिए, 4 ब्लैक के होने चाहिए। टू बी ऑनेस्ट कोई नहीं देख रहा ब्लू जींस इज अ ब्लू जींस। अगर आपके पास ऑलरेडी 2 हैं, 2 में भी सही लाइफ जा रही है आपकी। अगर आपको सच में कोई गोल है आपका फाइनेंस को लेकर तो 1 साल आप 2 में भी काम चला सकते हो, आपको ज़रूरी नहीं कि 15 ही आपके पास होनी चाहिए। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल हियर, आई एम नॉट टेलिंग यू एग्जैक्ट अबाउट दैट कि आपको ये डिफरेंस करना आना चाहिए कि ये मेरी ज़रूरत है और इस पे पैसे खर्च करना मुझे ज़रूरी है, और ये मेरी जस्ट वांट है और मुझे एक ऐसा इल्यूजन हो रहा है कि इसके आने से मेरी लाइफ में इफेक्ट पड़ेगा या मेरी लाइफ ठीक हो जाएगी, बट ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। उसके बिना भी लाइफ ठीक है, उसके साथ भी आपकी लाइफ में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। जब आप इन दोनों में अंतर करोगे ना, देन यू विल सी अ ह्यूज डिफरेंस इन योर फाइनेंसेस, और आपको पता चलेगा कि पैसे आप इसीलिए खर्च कर देते हो क्योंकि आपको लगता है कि आपको इस चीज़ की ज़रूरत है, आपको लगता है कि इस प्रोडक्ट के आने से आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, आपको लगता है कि इस प्रोडक्ट के बाद आपकी लाइफ तो पता नहीं क्या ही हो जाएगी, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। स्पेशली कोई भी गैजेट होता है जो हमारे किचन में हमारी हेल्प के लिए आता है, जिसको खुद को वॉश करना और उसको संभालना ही अपने आप में एक काम हो जाता है, और फिर हम अपने किचन के ऑर्गेनाइजर्स खरीदते रहते हैं, इनको यहाँ पे रखने के लिए, वहाँ पे रखने के लिए। बहुत सारे ऐसे डेकोरेटिव आइटम्स हैं जो हमें लगता है कि ये घर में आ जाएगा तो अच्छा लगेगा, वहाँ अच्छा लगेगा, बट आफ्टर 4 days आपको उसको क्लीन करना पड़ता है, उसको मेंटेन करने के लिए आपको एनर्जी चाहिए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, अनगिनत चीज़ें हैं जो हमारी वांट होती हैं, बट हमको ऐसा लगता है दैट वी नीड देम। तो इनमें डिफरेंस करना आपको ज़रूर से आना चाहिए इफ़ यू रियली वांट टू बी फाइनेंशियली सक्सेसफुल। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है ना तो एक लाइक दीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर इसमें से कोई भी टिप आपको अच्छा लगा है तो उसके लिए एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको इस तरह का कंटेंट अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। अगर आपको लगता है इस वीडियो से किसी की हेल्प हो जाएगी तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट तो भर के कीजिएगा क्योंकि वो है जी मेरी फीस। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मामाअर्थ का लिंक चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आई लव यू ऑल एंड बाय।